बनी गाला में आपको पता है तैयारियां जारी हैं, सफाई है। सुथराई हो रही है, रेनोवेशन हो रही है, जमान पार्क में भी हो रही है, मकीन वहां पर वापस आ रहे हैं। इमरान खान को अब अंदर रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। एक एफआईआर के ऊपर दूसरी एफआईआर नहीं हो सकती। जमानत बाद गिरफ्तारी वही कोर्ट दे देगी, ये मैं बता दूं, क्योंकि इसमें है कुछ नहीं, एविडेंस कुछ नहीं है। तो खान की जंग होनी है मंडे वाले दिन। चीजें आपके मंतकी अंजाम के करीब पहुंच चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ अजहर सदीक साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनकी अभी 3-4 बड़ी अहम पेशन गोइयां दुरुस्त साबित हुई हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से। मैंने आपको वीलॉग में भी जिक्र किया और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी इनके साथ डिस्कस करते हैं। अभी सबसे पहले जो इद्दत केस में बैनुल अक़वामी शर्मिंदगी हुई वो आपने देखा। नैब ने फ़ौरन आपको पता है तफ्तीशी टीमें भेजकर खान पर दूसरा केस डाल दिया। 9 मई के केसेस में इस्लामाबाद, फैसलाबाद की जो कोर्ट्स थी उन्होंने ज़मानतें दी इंसदाद दहशतगर्दी की, लेकिन लाहौर एटीसी ने वो कैंसिल कर दी। उस पे भी अज़हर साहब से पूछेंगे। खान ने 2 शराइत दी हैं, लगता है इमरान खान को कोई जल्दी नहीं है, वो सुकून से बैठे हुए हैं और महफूज भी हैं, मकबूल भी हैं। भूख हड़ताल के मामले पर उन्हें पता है कि वो सिर्फ अकेले नहीं होंगे। 80% पाकिस्तान और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो 1 करोड़ से ज़ायद हैं, उनमें 80% ज़्यादा मेजॉरिटी खान के साथ हैं। अभी जो सबसे अहम ख्वाजा आसिफ साहब का बयान अभी सामने आया कि मखसूस नशिस्तों का जो मामला था वो वाकई मुद्दत मुलाजमत तोसी से जुड़ा हुआ था और वो ना सिर्फ काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत चीफ जस्टिस की, बल्कि फौजी सरबराहान की भी उन्होंने बात की, इदारे की बात की और ब्यूरोक्रेसी की बात भी की। और इसमें उन्होंने कहा कि IMF की दीगर मालियाती इदारों की शर्त थी। ये बड़ा अजीब सी लॉजिक है कि पेंशन का बोझ कम किया जाए। हालांकि IMF ने 33% तो श्रीलंका में फौज कम करवा दी है और पेंशन देना क्या आसान है और तनख्वाह और मराद देने की निस्बत से, ये भी अजीब सी लॉजिक है उनकी। बहरहाल इसके साथ साथ जो TLP का धरना चल रहा है वही 2017 के हालात हैं, वही मुकाम है फैज़ाबाद, वही पार्टी है TLP और नून लीग की हुकूमत थी, आज भी वही मामलात हैं। लेकिन क्या कोई जनरल इशफाक परवेज़ कियानी साहब उनके पीछे इस वक्त तो जनरल फैज़ का नाम लगता रहा। अदलिया बहाली वाला की मामला तो नहीं हो रहा, ये भी अज़हर साहब से पूछेंगे, इनका वसी तजर्बा है इसमें। PTI के अरकान ने बयान हल्फी जमा करवाना शुरू कर दिए, 15 दिन में ये भी उन्होंने जमा करवाने हैं और इसके बाद जो मखसूस नशिस्तों का मामला शुरू होगा 15 जुलाई से, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस का केस है वो भी लगने जा रहा है और इस्लामाबाद में जो 3 नशिस्तों का केस है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का, उस मामले पर क्योंकि एक बहुत बड़ा बांधा हुआ है, वो खुलने की देर है और सैलाब आ जाएगा नशिस्तों का, मैंडेट वापसी का, जो खान का सबसे बड़ा मुतालबा है। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। अजहर सदीक साहब मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले इद्दत केस से अगर अजहर भाई शुरू करूं तो आपकी तो प्रेडिक्शन मुझे याद है, इद्दत केस में भी आपने कहा था वो भी दुरुस्त साबित हुई बिल्कुल मखसूस नशिस्तों की तरह, लेकिन नैब ने फौरन जो है वो कार्रवाई डाली, ये भी एक्सपेक्टेड था। और अब आगे मामला क्या होगा खान साहब की रिहाई के मामले में? बहुत शुक्रिया। देखिए हमें पता था और उसकी साजिश कब बुनी गई। 27 मई को एक ऑर्डिनेंस जारी किया, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, कि जिसमें 14 दिन का रिमांड 40 दिन किया गया और झूठा मुकदमा अगर नैब पार्लियामेंट ने किया था, कि झूठा मुकदमा अगर कोई दर्ज करे तो उसकी सजा 5 साल से 2 साल कर दी जाए। बिल्कुल सही। मैंने चैलेंज कर दिया था और 6 जून को जस्टिस शुजात अली खान इस पे नोट, उसमें लिखा हुआ है ये पर्सन स्पेसिफिक है, इसका मकसद इमरान को पॉलिटिकल विक्टिमाइज करना है, ये ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है। और ये भी लिखा हुआ है इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान टारगेट है। उस पर नोटिस हो गया हुआ और सारा ये हमें पता था। और ये तारीख में मजाक उठा रहे हैं। तोशा खाना का केस, तोशा खाना में चाहे 1 हो 10 हो, केस एक ही होता है और आर्टिकल 13 जो है वो 1 से ज्यादा केस दाने से रोकता है, एक जुर्म की सजा नहीं। 403 सेक्शन ज़ाब्ता फौजदारी भी कहता है। यानी वो ये केस जब बनाया लेकर गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा ये केस क्या है, नैब ने कहा उन्हें कोई एतराज नहीं है, नैब ने कहा कोई एतराज, जमानत दे दे, जमानत हो गई। यस, ये मैं रिकॉर्ड में बता रहा हूं आपको। फिर जब ये वाला नया तोशाखाना 2 जब शुरू हुआ, तोशाखाना में तो देखो ना, मैंने डिटेलें निकाल दी ना, मैंने 1990 से लेकर अब तक का रिकॉर्ड निकाल दिया, तो कोई और केस नजर नहीं आया इनको, वो बाकी कोई बंदा नजर नहीं आया। आज तक रिकॉर्ड सारा मैंने निकलवाया था, ये कहते रहे कि नहीं है, लेकिन ये रिकॉर्ड में सारी चीजें आ चुकी थी। अब तोशाखाना 2 में सारी चीजें रिकॉर्ड पे उभरे, हर चीज डिक्लेयर है, दी हुई है। इसको चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आज कल करते रहे और वहां नैब कहता रहा में गिरफ्तारी मकसूद नहीं है, ये लफ्ज हैं, ये लिखे हुए हैं, गिरफ्तारी मकसूद नहीं है। और एक बड़ी जबरदस्त बात बताऊं आपको, याद है मैंने जब प्रेडिक्शन की थी कि अपना इद्दत के केस में इमरान खान साहब बाजियत बरी हो जाएंगे, पिछले जज के हवाले से भी कहा, वो जब आखिरी स्टेज आई उसको आगे
जज पे अदम एतमाद ज़ाहिर करके टाइम गेन करना था, लटकाना था। जी, जी, उसके बिल्कुल। पीछे फिर 9 मई वाले केसेस, उसके पीछे ये नैब का केस। इमरान खान को जब रिहाई आज मिली तो आज ही पहुंच गया नैब, सोया हुआ था नैब यहाँ पर। एक ही दिन में लेकिन गिरफ्तारी भी अंदाजा भी कर लेते, पहले गिरफ्तारी करनी थी। लेकिन असल में इस केस की हम कानूनी हैसियत क्या है? जब अगर ये जाएगा अभी जैसे उन्होंने गिरफ्तार किया है, अब ये केस की थोड़ा-सा प्रोसीजर बताएं कि अब नेक्स्ट क्या होगा? अच्छा, इसमें हम लोगों ने दरखास्त दायर कर दी हुई है जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की। जी, वो तो हुई आज है। अदालत ने नोटिस कर दिया 15 के लिए। और अब 15 नैब में जुलाई गिरफ्तारी का तरीकाकार ये है कि चेयरमैन के पास इख्तियार नहीं है, कोर्ट वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करती है। अब कोर्ट ने आज वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किया, उसके सामने बेल की दरखास्त पड़ी हुई थी। ये बड़ी ज्यादती है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पिटीशन सारी चली है, गुमखान की जंग होनी है मंडे वाले दिन। ये आएंगे रिमांड लेने के लिए, गिरफ्तारी डाल दी है ना, अब ये जी, रिमांड लेने के लिए आएंगे कि हमें रिमांड चाहिए। रिमांड आपको पता है वो, यानी जब तक रिमांड चलता है तब तक जमानत नहीं हो जमानत सकती। हो सकती है 40 दिन 40 तक दिन। का इन्होंने इख्तियार ये लिया हुआ है। और अच्छा, बज़ाहिर इनके पास कोई ऐसी एविडेंस है नहीं, रिमांड अब क्या लेना है। अब अदालत के सामने यही बहस होनी है कि रिमांड इनको नहीं देना, आपने गिरफ्तारी डाल दी है ना, तो भाई इनको जुडिशल करें। जुडिशल करेंगे फिर हमारे पास इख्तियार होगा, हम बेल आफ्टर अरेस्ट उसी कोर्ट के सामने पास डाल देंगे। और ये वो लटकाने की कोशिश करते रहेंगे। तो इसलिए मैंने प्रेडिक्शन यहाँ की थी कि अगस्त सितंबर तक जो है ना इमरान खान आएंगे, लेकिन बुशरा बीबी का नहीं अंदाजा था कि ये बुशरा बीबी के अगेंस्ट भी आएंगे। और वो सारे सबूत हम लगा रहे हैं सर कोर्ट के सामने, मंडे वाले दिन ये सारी चीजें पेश होंगी। इसके साथ एक और जो केस है 9 मई वाला, जी, जी। 9 मई में देखें, आपको पता है इमरान खान साहब गिरफ्तार थे 9 मई वाले दिन। मैं 9 मई वाले दिन यूके में था। मैंने जी, 9 मई को आना था, मैं 17 मई को आया। और इमरान खान के कंस्पिरेसी की बातें करते हैं। अच्छा, वो एविडेंस क्या पेश करते हैं, यानी मैं 9 मई के हवाले से बता दूं, कई केस ऐसे हैं जो क्वैश हो गए हैं, खारिज हो गए हैं, जी, डिस्चार्ज कर दिए हैं कोर्टों ने। और रिसेंटली एक सनम जावेद की में अपना जस्टिस अरशद जवेर गुराल और जस्टिस अली जिया बाजवा ने फैसला दिया है। और सुगरा बीबी का एक केस है, एक एफआईआर के ऊपर दूसरी एफआईआर नहीं हो सकती। अब यहाँ गया एक ही वकूए के ऊपर लाहौर भी है, गुजरांवाला भी है, मियाँ वाली भी है, सरगोदे भी है, तो ये तो हो नहीं सकते, बस नीति पर मबनी है। और अदालत ने कहा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, और अदालत ने बाकायदा डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद उसको अलहदा बात है कि वो उसकी बजाय एफआईए वाले उठा के ले गए, ये वही वतीरा है। और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्या होती, तो इस वाले केस के अंदर चूंकि 9 मई में इमरान खान साहब की जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज कर दी, कमाल हो गया। ट्रायल जैसे लेकिन चला यहाँ रहे हैं। पे इस्लामाबाद और फैसलाबाद की अदालतें दे रही हैं उसी केस में, लेकिन लाहौर में क्यों इतना ज्यादा मसले हैं? अच्छा, वो आपको पता है लाहौर हाईकोर्ट की रजिस्ट्रार अबर गुल आ गई हैं। अबर गुल जी, वहां पहले इस सारे दहशतगर्दी की जज थी। तो समझ आए ना बिल्कुल, आप जरा, बिल्कुल, आप बिल्कुल, समझ आए बिल्कुल। ना कुछ चीजों को। यानी लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का मौजूदा का ना अल्लाह करे कि वो मेरिट पे सारा काम करे, लेकिन हमें तो बहुत से तहफुजात हैं। बहुत आपको सारे पता है पार्लियामानी कमेटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एतराजात आए हैं इनके ऊपर सीनियोरिटी के हवाले से। मेरी सरदार लतीफ खोसा साहब को पार्लियामानी कमेटी का हिस्सा है, उनसे जी, भी बात हुई। तो ये जो लाहौर जो है ना, आपको पता है इसीलिए चीफ जस्टिस मलिक शहजाद को यहाँ ठहरने नहीं दिया गया। ठहरने नहीं अगर दिया, वो बिल्कुल। होते, उन्होंने आपको पता है इस सारे दहशतगर्दी के जज इनकी मर्जी नहीं मानी। उन्होंने लाहौर अपना इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जजेस इनकी मर्जी के नहीं लगाए। उन्होंने जी, एंटी करप्शन के जज अपनी मर्जी से लगाए। ये चाहते थे कि हमारे हाईकोर्ट के जो जजेस की एलिगेशन होनी हमारे नाम जाने। तो वो सारी ये रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद है ना, उनको सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन एक बात बता दूं आपको, इमरान खान को अब अंदर रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। हाँ, मैं जारी आपको यही साथ क्या पूछने चल लगा था। बिल्कुल, असल में यही मैं आपसे पूछने लगा था कि अब ये सारी तफसील तो आपने बड़ी बेहतरीन था, ये सारे मामलात। अब खान की रिहाई का जो मामला है, क्योंकि केस खान के ऊपर कोई भी नहीं है इस तरह का। ये तोशाखाना का भी केस के ऊपर केस बनाया जा रहा है, एक ही जो भी आपने एक्सप्लेन भी किया आर्टिकल 13 के खिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद अब खान की रिहाई जो है वो आपको क्या लगता है कि जानबूझकर अगर जितने मर्ज़ी टैक्टिक्स इस्तेमाल करें, क्या 15 दिन है, 20 दिन देखें, है? अब चीजें चीजें आपके मंतकी अंजाम के करीब पहुंच चुकी हैं। यानी अब केस जो बड़े केस थे, 4 केसों में सजा हुई थी। इलेक्शन कमीशन का तोशाखाना, नैब का तोशाखाना, दोनों सजा सस्पेंड हो गई। साइफर का इतना बड़ा केस जमीन बोस हो गया। बिल्कुल, खलीज तरीन केस इद्दत का बरियत हो गई, नाअहली बिल्कुल। खत्म हो गई। तो अब क्या ये रह गया ना, ये वो जो छान बुरा कहते हैं माजरत के साथ पंजाबी में हाँ, ना, सही हमारी बात है, बिल्कुल। पंजाबी जुबान में ना बचा खुचा जो रहता है ना, हाँ, वो जो कूड़ा करकट जिसको कहते हैं, उसको छान बुरा हम कहते हैं। ये छान बुरा बेसिकली रह गया है। इसमें अपना जो तोशाखाना वाला है, वो जितना मर्जी खींच के लेके जाएं, वो 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक रिमांड ले लेंगे। 10 दिन से ज्यादा रिमांड मुझे नजर नहीं आता। कानून हमने ऑलरेडी चैलेंज किया हुआ है।
तो वो जी लटका लेंगे और 10 दिन लटका लें, जमानत बाद गिरफ्तारी वही कोर्ट दे देगी, ये मैं बता दूं, क्योंकि इसमें है कुछ नहीं, एविडेंस कुछ नहीं है। और बुशरा बिल्कुल बीबी औरत भी है, तो बुशरा बीबी को भी लटकाना, कितनी देर के लिए रिमांड लेना होगा, वो रिमांड लेते रहेंगे अपनी जगह पर, लेकिन कितना का लटका लेंगे, चलें वो भी चलें, फर्ज करें 10 दिन लेंगे, लेकिन औरत होने के नाते आपको पता है अपना मरियम नवाज के रिमांड नहीं हुए थे, आपको रिकॉर्ड में बिल्कुल बताता हूँ ना आप चीजें सारी, बिल्कुल नैब में तो ये बिल्कुल बिल्कुल बनता नहीं है। अब वहां पर जो नैब के हवाले से देख रहा हूँ, तो ये मैं अगस्त तक देख रहा हूँ कि अगस्त तक इमरान खान इनमें जमानतों पे आ जाएंगे, बुशरा बीबी भी उससे पहले आ जाएंगी। मतलब और 18-20 दिन थे टोटल। बिल्कुल सही अब कह वो रहे हैं आप। ज्यादा लंबा काम नहीं है। बनी ठीक गाला ठीक में आपको पता है तैयारियां जारी हैं, तैयारियां सफाई जारी हैं। सुथराई हो रही है, रेनोवेशन हो रही है, जमान पार्क में भी हो रही है, मकीन वहां पर वापस आ रहे हैं, इमरान खान भी इंशाल्लाह वापस आ रहे हैं। 9 मई बिल्कुल का मामला जो है ना, वो गिरफ्तारी डालेंगे, क्योंकि बेल बिफोर रेस्ट होगी है, वो चैलेंज कर दी हुई है। वो अगर हम नोटिस मंडे को नोटिस होगा, तो ये आकर कहेंगे हमने गिरफ्तारी डाल दी है, वो जमानत इनफ्रक्चर्स हो जाएगी, बेल आफ्टर अरेस्ट में ये रिमांड लेने की कोशिश करेंगे, जैसे शाह महमूद कुरैशी का लिया, हम उसको चैलेंज करेंगे, और बेल आफ्टर अरेस्ट भी मैं बहुत जल्दी देख रहा हूँ, जुलाई अगस्त के अंदर अंदर इंशाल्लाह हो जाएगी। अगस्त सितंबर की एक प्रोजेक्टेड डेट मैं आपके सामने रखता हूं, और तवक्को है कि ये क्या करेंगे। अब इससे अगली साजिश क्या है, वो हैदराबाद साजिश की तरफ पिंडी साजिश वाला केस है, वो हमने ऑलरेडी चैलेंज किया हुआ है, जो काबीना ने मंजूरी दी हुई है। फिर पंजाब वालों और कोई केस साहब अब जाहिर नजर नहीं आ रहा, यानी 9 मई के केसों में बता दूं जमानत नहीं होगी इंशाल्लाह उल अजीज, उसमें इमरान खान साहब की कुटल जरूर होगी, मैं बिल्कुल मेरिट पे बता रहा हूँ। तो लेकिन वजह वजह यहाँ क्या है, जहां जब वो जो गायबी हाथ है, नामालूम लोग जो हैं, वो किसी ना किसी तरह से इंटरफियरेंस करते हैं। इस्लामाबाद करते हैं। हाईकोर्ट के जजेस, लाहौर हाईकोर्ट के इंसदार दहशतगर्दी के जज ने आपने देख लिया, उस पर कंटेम्प्ट का हुआ, कंटेम्प्ट के सजा अपना नोटिस हुए, वो चैलेंज किए इंट्रा कोर्ट अपील ने, तो लाहौर हाईकोर्ट ने वो डिसमिस कर दी उन ऑफिसर्स की भी, कि जो बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी जिस तरह इस्तेमाल हो रही है। आप सोचे ना जरा सभी का आदमी, सही बात है। नवाज शरीफ के दौर में या इमरान खान के दौर में इस तरह तमाम इदारे ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करते थे, यानी पुलिस भी शामिल है। एंटी मुझे याद है कवल शौजब का एक पर्चा खारिज नहीं हो सका था, इस्लामाबाद पुलिस हाथ में होती तो देर लगती थी पर्चा खारिज करने में, बिल्कुल पाकिस्तान सही मुझे तहरीक भी इंसाफ याद के लोग रोते थे। इमरान खान का अपना पर्चा जो है, पंजाब में अपना हुकूमत थी। दवाई का प्लॉट नहीं वो करवा सके थे रिलीज, आपको याद अब होगा। यहाँ देखे ना, यहाँ नैब, एंटी करप्शन, पुलिस, FIA बाकी सारे इदारे जो हैं, वो एक एड के तौर पर दे आर एक्टिंग इन एड इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में। बिल्कुल। होश के अच्छा नाखून इसमें आज भी ले लें। जी, जी। अभी जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है, उससे अब अदलिया में जो जजेस हैं, उन्हें तो बड़ी पावर मिली है। आज जो अफजल मजोका साहब का फैसला था, ये भी उसकी एक कड़ी नज़र आ रही है। वरना शाहरुख खर्जमन साहब तो भागे थे आखिरी दिन। तो इसी तरह अब बाकी जो केसेस जा रहे हैं अदालतों में, आपको लगता है कि नीचे जो लोअर कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनमें भी यहाँ पे भी जज जो हैं, वो अब हिम्मत दिखाएँगे? केस जाएँगे तो उनको आपको क्या लगता है? आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? देखिए हाई कोर्ट में तो मैं नहीं समझ रहा कोई कंप्रोमाइजिंग स्टेज नजर आ रही हो, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और नीचे जजेस भी जो है ना, यानी इक्का दुक्का कोई ऐसे मामला करेंगे, मेजोरिटी ऐसा नहीं हो सकेगा। हुँ, ये जो इलेक्शन जो है ना, जो बड़ा लैंडमार्क काम है ना, वो मखसूस नशिस्तों वाला है। वो आपके सामने ख्वाजा आसिफ ने बता दिया कि जजेस की रिटायरमेंट एज 65 से 68 करना, 62 से 65 करना, फिर एक खतरनाक तरीका था एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफर करना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस लाड़काना भेज दें, ये पूरी प्लानिंग उनकी चाली थी, और वो जजेस लालच में नहीं आए। और जो मैंने बिल्कुल। 2 बातें आपके सामने कही थी, मैंने 8 और 5 का कहा था, लोग कहने के पता क्या है, मैंने कहा यार मेरे पास देखें कौवे भी है, चिड़िया भी हैं, काब भी हैं, कबूतर भी हैं, तोते भी हैं, छोड़े, और मेरा अपना तजर्बा है कि मैं कोर्ट के अंदर सारी चीजें देख रहा होता हूँ, वॉच कर रहा होता हूँ, और फिर मैंने ये लोग कह रहे थे हैरान है कि ये सुनीता, मैं कहता था सुनीता कौन सा, आपने तो मेरा ट्वीट पढ़ा हुआ है, जी, मैंने जी, कहा बिल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जानी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के तौर पर रहेगी, और साथ उसमें रिजर्व सीटों के लिए टाइम भी दिया जाएगा सेक्शन 104 के वालों, और वो अजमा तो टाइम बुखारी भी दिया वगैरह, उन्होंने कि इनको 15 दिन। कैसे पता था, हाँ, अजमा बुखारी इनको कैसे पता था, ओ भाई ये मैंने किया है, मैंने ट्वीट किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जगह पर है, ये मेरा अपना तजर्बा बोल रहा है कि मैंने वो सारी चीजें रिकॉर्ड पे रखी हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, पंजाबी इसमें कोई शक कहते ने असा हुन तुर जाना है, दिन रह गए ने थोड़े। और एक और बात बता दूं आपके सामने, ये ना शहबाज शरीफ साहब 10 को मैं इस्लामाबाद ही था, मैंने सेक्शन 215 टेकिंग वगैरह सिंबल बैनिंग अ पार्टी, वो मैंने मामला छेड़ा हुआ है, और अगर सेक्शन 215 हम वक्त पे ले आते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो ये रिजर्व, ये पार्टी का तशक्कुस खत्म नहीं होना था। लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, या आगे हुए हम, और वहां तो उस दिन ये माल रोड पे बड़ा, आपको पता है माल रोड, जैसे लाहौर में माल रोड है एक जगह है, इसी तरह नहीं। पिंडी में भी एक माल रोड है, हाँ चाहे जी, गेट सदर नंबर 4 बड़ा मशहूर है, बड़ा जी, मशहूर जी, है 4 नंबर गेट। और
शहबाज शरीफ को मिलते तरले के मैं 2 तारीख अक्सरियत लें, रोना पीटना, वरना मैं इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा, आज कुछ उन्होंने हाथ, लोग वो आपकी बात दुरुस्त निकली। आज उन्होंने वाक़ई, आज तो बल्कि उनकी वीडियो भी आ गई, हाथ उठा के उन्होंने कह दिया मैं प्रेशर बर्दाश्त नहीं करूँगा। आपकी बात सुलह आने दुरुस्त निकली। आज तो वीडियो आ गई, उन्होंने हाथ उठा के कह दिया जी मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, प्रेशर नहीं बर्दाश्त करूँगा। हालाँकि बाजवा साहब डाँटते रहे उन्हें, आपको याद होगा, और सुनते रहे चुप करके उनको। तो ये अब मामला क्या हुआ? आपको क्या लगता है कि ये छोड़ने के चक्कर में, भागने के चक्कर में नहीं देखिए चल वो रहा? आपको आप देखिए ना, नवाज शरीफ ने मशवरा दिया है इनको कि बहुत हो गया है। देखिए कौन-कौन है, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, जुबैर, जावेद लतीफ कह रहा है, शेख रोहिल अस्कर कह रहा है, ये इनके लोगों ने कह रहे हैं। उनको हाँ, पता है ना सारा कुछ, उन्हें तजर्बा है। उन्होंने कहा है, लेकिन जो कि वजह ये थी जो कि डील के तहत आए हो ना, हाँ, नवाज शरीफ को हमारे रिलीफ डॉक्टर। डील के तहत मिला है। और वो अब मैंने उसको पेशन गोई की थी, पाकिस्तानी आएगा, अगर आएगा तो डील पे आएगा और वजीर आज़म नहीं बनेगा। ये मेरी पेशन गोई साबित हुई कि सच में नहीं, अब और हमने वो देखा सारा कुछ। हमने और वो वो प्रोग्राम डील भी में किया था, अगर भाई याद होगा आपको। या बिल्कुल मुझे बिल्कुल। याद है, मुझे याद है। और वो आप बल्कि मंसूर अली खान के प्रोग्राम में कहा, तो दयाल हाशमी ये कह रहा है इसने कहा था। मैंने कहा माजरत करता हूं, वो आ गया, लेकिन मैंने तो ये कहा था, और ये बिल्कुल। रिकॉर्ड भी बातें हैं। अब कोशिश उनकी ये है कि भागने भूगने की तैयारियां होंगी। वो ये कह रहा है, अब कोशिश है 41 सीटों के ऊपर, 41 सीटें जो तोड़ सकें। 39 सीटों में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आ गई, 41 सीटों पे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो 15 दिन के अंदर पहले इंशाल्लाह बयान अल्फी, 2-3 पे डाउट है हमें, लेकिन वो उसे रिजर्व सीटें मिल जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बड़ी आ जाएगी। और अगर अगस्त सितंबर तक फॉर्म 47 मामला चलने दिया, जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास एक्ट भी चैलेंज हो रहा है, तो उम्मीद है कि वो एक्ट को अल्ट्रा वायलेट डिक्लेयर कर देंगे और वही जजेस रहेंगे जो हाईकोर्ट के जजेस हैं। तो अगस्त सितंबर तक फॉर्म 45 और 47 खुल जाएगा। तो फिर 70 के करीब सीटें चलें, गवर्नमेंट भी 60-65 के करीब हैं, तो उसमें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजोरिटी आ जाएगी। तो वो इसलिए फिर कल फिर क्या होगा, जब मेजोरिटी पार्टी आ जाएगी तो तहरीक एतमाद के लिए तैयारी होगी उसकी। वो फिर कोशिश बिल्कुल, करेगा भागने की, वो असेंबली तहलील करने की कोशिश करेगा। हमने पिटीशन आज ही तैयार कर ली है कि अगर कौमी असेंबली तहलील करेगा तो हम उसको मैं प्रोजेक्शन दे रहा हूँ आपके सामने चीजों की। नवंबर तक इस मुल्क के मैं किस्मत बदलती देख रहा हूँ। इस सिस्टम की चाबी इमरान खान है। इमरान खान को आज बाहर ले आए, बाहर लाकर, मैंने तो बल्कि ये कहा था जब मकसूद सिस्टम का केस है, मीडिया चैनल पे जाएं, ये पीडीएम के सारे जाके माफी मांगे इमरान खान के, हाथ जोड़े जाकर, फूल पिलाएं उसको कि उसने इस सिस्टम के साथ लड़के उनकी आंखें खोल दी हैं। इस सिस्टम को अगर आगे लेके जाना है तो कुंजी इमरान खान है और कोई नहीं है, याद रखिए। रास्ता डयाला की तरफ ही है, और खुद लेकर आए या वो अवाम लेकर आए, इनकी मर्जी। अच्छा ये बताइए, अभी ये जो धरना, ये जो टीएलपी का मामला है, अचानक ये भी शुरू हुआ 10 महीनों के बाद। वहां पे आपको पता है बड़ा कुछ हो चुका है फलस्तीन में, लेकिन अभी इनका भी ठीक है, अच्छा काम है, चलो उनका जो कॉज है वो उस पर तो हम नहीं कर सकते बीइंग अ मुसलमान। लेकिन अभी ये जो इनका बिल्कुल 2017 में भी ऐसा ही हुआ, अभी आपने वो बड़ा करीबी देखा है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये क्या मामला है? क्या लॉन्च किए गए हैं या देखिए, पता है क्या चक्कर हुआ? देखिए एक बात तो बड़ी वाजिया, कोई ना आखिर आखिर देखे ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खड़े नहीं होने दिया जाता, इकट्ठे नहीं होने दिया जाता। ये कैसे पहुंच गए वहां? ये कैसे इकट्ठे हो गए? हाँ, मार मार के अदमुआ कर दिया। फलस्तीन में मुश्ताक अगर हमारे सेंटर थे, वो क्या करते थे, क्या होता था उनके साथ हाल, आपके सामने है ना, रिकॉर्ड बिल्कुल पे है सेम ना। रकम, ये बात, बिल्कुल। ये तो बड़ी बड़ी बात वाज़ेह है ना। अब जैसे काजी फैसला को उठना चाहिए ना, उन्हें उठना चाहिए ना सारे मामले। फैजाबाद धरना है, ये भी अब मामला आ गया, उन्हें टेकअप करना चाहिए। यानी मैं खिलाफ नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ कि इस तरह की हलचल हो रहे, जलसे जुलूस हो, लेकिन ये सिर्फ बिल्कुल, एक सियासी जमात को नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इजाजत दें, वो भी जलसे जुलूस कर सकें। लेकिन ये जलसे जुलूस कराने का मकसद क्या है? अटेंशन डाइवर्ट करनी है। अटेंशन डाइवर्ट करके मुल्क की हालात अल्लाह ना करे खराब होने की तरफ लेके जाएं, और कल किसी तरफ और कोई इमरजेंसी लगाने की तरफ साजिशें हो रही हैं या कोशिशें हो रही होंगी। लेकिन इमरजेंसी भी नहीं लग सकती, और इस मुल्क में अब मार्शल भी नहीं आ सकता। मार्शल को यानी आर्टिकल 6 तरमीम करने की ये साजिश हो रही थी या प्लानिंग हो रही थी, अगर ये 2 2 तिहाई तिहाई अक्सरियत आ जाती। अब यहाँ पर चाहिए इनको उनसे जाकर मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो मुज़ाकरात कभी आज तक उन्होंने किए नहीं। उनके एनओसी वापस ले लेते हैं, जलसा जुलूस करने नहीं देते। अब ये मौका तो बन गया ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि जनाब वो वहां आ गए, क्या हो गया, कैसे हो गया। वरना तो आपको पता है कि इन्होंने 144 नफाज किए इलेक्शन के दिनों में, मैंने वो भी चैलेंज की, वो मेरी पिटीशन पेंडिंग पड़ी है। उसके नतीजे में जितने पर्चे हुए वो डाटा मंगाया हुआ है। फिर उन्होंने डिटेंशन ऑर्डर 2022 में 10,000 थे, मैंने वो डाटा निकलवाया। वो भी डीसी इस दफा ने दो निकाले थे सबसे ज्यादा, बिल्कुल 4000 तो उसने निकाले हुए थे, 3500 डीसी ने पिंडी तीन वाले ने। हजार 4,770 वो भी मैंने निकलवाए हैं, वो भी मैंने पिटीशन फाइल की थी, उसमें निकलवाए हैं एमपीएसी मैंने।
वाह! अच्छा, ये अभी जो आपको लेकिन टीएलपी के लोगों ने अभी तहरीक-ए-इंसाफ को फॉर्म 45 देने में तो ताउन करने की बात की है इंतखाबात में। नहीं, तो नहीं, हम तहरीक देखिए देखिए, हम पाकिस्तान हमारा तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के कॉज़ को हम सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, हम ये सवाल ही पैदा नहीं होता। वो एक अच्छा, अच्छा। जेन्युइन कॉज़ है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, हम साथ खड़े हैं या उनके साथ, यानी इसमें हम नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को अवाम पाकिस्तान इंसाफ की आवाज़ भी बढ़ना चाहिए। जो ज़ुल्म ज़्यादती हो रही है, उन्हें कहना चाहिए, नहीं, उन्होंने उन्हें किया है वैसे खुल के उन्होंने आवाज़ उठानी चाहिए। साथ-साथ की स्टेटमेंट्स आई थी बड़ी खवातीन के मुतल्लिक। उन्होंने कुछ अच्छी स्टेटमेंट्स दी थी जब खवातीन का ज़ुल्म-शुल्म हो रहा था। हाँ, तो लेकिन अच्छा लेकिन वो कंटिन्यूअसली होना चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा हाँ, आना चाहिए था, खुल के आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि तमाम सियासी जमातें अगर चाहती हैं सिस्टम ठीक हो जाए, तो इन्हें एक पेज पे आना होगा। बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है बिल्कुल। अच्छा, अभी आपको ये जो इद्दत के केसेज़, ये सारे केसेज़ खत्म होने का मामला सारा आपको 15-20 दिन में लग रहा है। उसके बाद इंशाल्लाह ये आपको लगता है कि लंदन की फ्लाइटें तैयार हो रही हैं? अज़हर भाई, ये क्या प्रेडिक्शन क्या है इस पे भी आप कर दें? अच्छा, कोई मेरे तक उड़ती-उड़ती खबर, मेरी चिड़िया या दिया कि कतर, दुबई, लेकिन लंदन जो इंग्लैंड है वो ज़रा सेफ प्लेस है। वो अच्छा, सेफ प्लेस है। लेकिन मैं एक वैसे तो भागने की नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इमरान खान ने किसी से इंतकाम नहीं लेना, ये मैं बता दूँ उनको। उनकी वो चूँकि इन्होंने डर डर और खौफ पड़ा है ना इनको, उन्हें जी, है जी। कि कोई पता नहीं कि ये फिर दोबारा जेल में चले जाएँ। फिर आपको पता है कई कैंसर के मरीज़ बन जाते हैं, फिर भिजवानते ले लेते हैं। नहीं, वो दूसरी खान तरफ साहब कहते हैं डॉक्टर आर्टिकल 6, वो आर्टिकल 6 की बात करते हैं, डर जाते हैं आर्टिकल 6 तो खान साहब डरा भी देते हैं ना, वो कहते हैं देखिए, आर्टिकल 6 लगेगा तो वो एकदम डर जाते हो, फिर क्या होगा? देखो वो कमज़ोर आदमी है ना, और हुँ, जिस तरह की तकलीफ़ें इमरान खान ने बर्दाश्त की हैं, बताएँ ना। नवाज़ शरीफ ने की हैं, शहबाज शरीफ ने की हैं, या मरियम सफ़दर ने की हैं। बुशरा ऑफ बीबी कोर्स। ने जितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, बता दें इनका किसी एक लीडर ने उस तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त की हों, ये उन्हीं की हिम्मत है कि वो ये सारा तकलीफ़ें बर्दाश्त करते रहे और इस सिस्टम के खिलाफ लड़ते रहे हैं। और मैं सैल्यूट पेश करता हूँ बुशरा बीबी साहिबा को, जिन्होंने इस निज़ाम के अगेंस्ट, इस फसाइयत के निज़ाम में अगेंस्ट ज़रा उफ़ तक नहीं की। मेरी मुलाकात होती, ज़रा उफ़ तक नहीं की। उन्होंने कहा मुझे कोई सहूलतें नहीं चाहिए। इमरान खान को वो सहूलतें चाहिए, उन्हें देनी चाहिए। और मैं एक और बताऊँ आपको, जी, अभी जी। चीज़ जैसे आमिर फारूक साहब का वाक़या है ना, उससे पहले मैंने एक पिटीशन फाइल की थी। हाँ जी, मैंने वो बैनुल-अक़वामी लैपटॉप कवानीन रखे, मैंने रूल्स के हवाले से बात की, और लिखा हुआ है उसके अंदर, अडयाला साबित जेल मिर्ज़ा। के हवाले से मैंने ज़िक्र किया कि अडयाला जेल में सहूलतें फराहम की जाएँ, और उसपे और ख़ास तौर पर लिखा हुआ उस ऑर्डर के अंदर। तो वो एक ऑर्डर दे दिया ना, अब उन्हें दिक्कत ये है कि वो क्या करें, अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट बदल दिया उन्होंने। प्लानिंग उनकी साथ-साथ चल रही थी कि इमरान खान को लाहौर शिफ्ट करें। तो ये लाहौर शिफ्ट करने से रोकने के हवाले से दूसरी काउंटर स्ट्रैटेजी ये थी कि तोशा खान 190 मिलियन पाउंड का केस खत्म करना है साथ, जो साजिश पीछे है। 190 मिलियन पाउंड का केस खत्म करने के लिए गिरफ्तारी डाली गई ताकि यहाँ से मूव ना कर सकें। यानी तोशा खाना से जब निकल जाएँगे ना, तो अडयाला जी, जेल जी। में रख नहीं रह सकते उसके बाद। अडयाला जेल में फिर रख ही नहीं सकते इस सारे मामले को। उन्हें फिर अच्छा, लाहौर शिफ्ट करना पड़ा है। उन्हें फिर ये डर और खौफ, ये सारी प्लानिंग जो पीछे है ना, कहीं न कहीं तारें तो मिलती हैं, प्लानर बैठे हुए हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता सबसे बड़ा प्लानर रब है, मेरी रब की ज़ात है। अच्छा, और जल्दी से अज़र ये भी बता दें, वो बैटरी बिल्कुल खत्म, ये बता दें कि ये जो अल-कादिर ट्रस्ट में जो आज़म खान की स्टेटमेंट और ये परवेज़ खट्टक का बयान आया और ज़ुबैदा जलाल का, ये बयान अल-कादिर ट्रस्ट में, इसकी जल्दी से कुछ थोड़ी-सी तफ़सील रोशनी डाल दें जब बस। देखें, वो गोली टॉफ़ी नहीं देते बच्चों का दिल बहलाने के लिए, जी, ये जी। लॉलीपॉप ले लो, ये टॉफ़ी ले लो, ये गोली ले लो, ये बयान इनके अपना लॉलीपॉप या टॉफ़ियों के अलावा कुछ नहीं है। उस अच्छा, केस के अंदर एक नोट कर लीजिएगा बात, कि वो पैसा सारा पाकिस्तान आ गया हुआ है। 13 और मतलब हो गया है। बिल्कुल, और याद रखिएगा, काबीना के फैसले ये सारे, इनको एग्जम्पशन है। नैब का जो लेटेस्ट कानून है उसके तहत आप इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। हालांकि इमरान खान ने चैलेंज हाँ, किया हुआ, उसका फायदा है उनको। तो नैब के कानून में कुछ, ये नैब 190 मिलियन के पाउंड के रेफरेंस में कुछ नहीं है। और मैं इसी अदालत से, इस नैब कोर्ट से मैं उम्मीद रखता हूं कि वो इस रेफरेंस को क्वैश कर देंगे और इमरान खान को बरी कर देंगे। यानी ये आगे शायद अपीलों में ना जाना पड़े, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो अपना, अगर जज साहब के कमरे के बाहर वही लोग पहरा दे रहे हों, फिर क्या कहा जा सकता है। लेकिन नामालूम। उम्मीद है कि ये ये जो जज जो है नामालूम है, बेहतर आप कर। सबको मालूम है, बिल्कुल सही बात है। जो नामालूम अब नामालूम नहीं रहे अज़हर भाई। आपने अपना कीमती वक़्त दिया सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।